नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको देश के 543 सीटों के बारे में बताने की बात की थी, जिसमें से 298 सीटों का रुझान 10 राज्यों में, रुझान नहीं कह सकते आप, इसको कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट छन करके आ रही है वहां क्या पोजीशन है, उस 298 सीटों पर क्या स्थिति है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। चूंकि देश बड़ा है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था, इसलिए आज उसका दूसरा पार्ट लेकर के आपके बीच में आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो और जानकारी समझ में आए, पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, 10 स्टेट की बात हो चुकी थी और उन 10 बड़े स्टेटों में लगभग मैंने बता दिया था 298 सीटों के आकलन के बारे में, जिसमें 151 सीट लेकर के इंडिया गठबंधन आगे था और 147 सीट यानी कुल 4 सीट का ही डिफरेंट था एनडीए गठबंधन में। बहुत कांटे की लड़ाई उन 10 स्टेटों में देखने को मिल रही है। अब हम आपको ये बताएं कि इस देश में 29 राज्य है और 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इस तरह के हैं जहां एक एक सीट 2-2 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 36 इस तरह का हो जाता है। तो वो सब छोटा छोटा ही है, तो मैं आपको आज उन सबको कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में और जल्दी जल्दी ही आपको राय आपकी लेकर के और सबको पहले जल्दी से ही निपटा देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कल जो 10 मैंने आपको राज्य बताए थे, अब उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो शुरू करते हैं। जो बाकी की 245 सीटें बची हैं, कुल 543 में 298 के बारे में मैंने आपको बता दिया था। 245 जो सीटें बची हैं वो कुल 36 में से अगर आप 10 में 26 राज्य, माने 19 राज्य और 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश बीजेपी के लिए शुभ होने जा रहा है कि वहां पर बीजेपी की कोई सीट नहीं थी। इस बार बीजेपी ने वहां चंद्रबाबू नायडू से अलायंस किया है, तो उसको देखते हुए वहां पर जो सीटें आ रही हैं वो बीजेपी की 5+3 माने कुल 8 सीटें, 8 सीटें, 25 में से 8 सीट आंध्र प्रदेश में बीजेपी जीतने जा रही है। और उसके बाद आप आइए अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करता हूं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, वहां पर 1 सीट जो है वो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है, बाकी 1 सीट इंडिया गठबंधन को जाएगी। उसके बाद आसाम, आसाम बड़ा स्टेट है, 14 सीटों का वहां स्टेट है। वहां पर 14 सीटों में से पिछली दफा बीजेपी का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इस बार बीजेपी वहां 7 सीटें जीतती नजर आ रही है। 5 सीटें वहां, 4 से 5 सीटें एनडीए गठबंधन और 2 सीटें वहां की कोई लोकल पार्टी है वो जीतने जा रही है। तो 7 सीटें हम यहां पर एनडीए मतलब बीजेपी, वहां एनडीए कोई नहीं है, बीजेपी है। अब आइए बिहार में। बिहार में 40 सीटें हैं मित्रों। 40 सीटों में जो पिछली दफा 39 सीट एनडीए गठबंधन जीत गया था, इस बार स्थिति एकदम विपरीत है। इस बार वो स्थिति नहीं है, गठबंधन की स्थिति वहां ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। 9 सीटें बीजेपी वहां जीतने जा रही है और 2 उसके अलायंस जीतने जा रहे हैं, मात्र 2, यानी कुल 11 सीटें एनडीए, बीजेपी 9 और एनडीए मिलाकर के 11, यानी 2-11, इस मतलब 11 सीटें 40 में से बीजेपी को वहां बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में है, 11 सीटों में से पिछली दफा 9 सीट जीत गए थे, इस बार 6 सीट बीजेपी वहां जीतने जा रही है। 5 सीटों पर वहां इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। फिर आइए आप हरियाणा। हरियाणा की स्थिति बहुत, वो जो किसान का आंदोलन और वो जो स्पोर्ट्समैनों का बवाल, वो जो महिला कुश्ती वालों का, सब कुछ वही हरियाणा के ही रण क्षेत्र बना हुआ था। हरियाणा में सरकारों का भी आना जाना लगा है। वहां कांग्रेस मजबूत दिख रही है, लेकिन ओवरऑल जो है
फिर भी कंडीशन खराब होने के बाद भी 10 में से 4 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन, या एनडीए वहां नहीं है, वहां बीजेपी है, उनका जिनसे अलायंस था जेजेपी से वो टूट गया, तो इसलिए 4 सीटें वहां बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में 4 सीटें हैं मित्रों, पिछली दफा 4 में 4 बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार वहां बंटवारा होने जा रहा है, कांग्रेस की सरकार है, तो इसलिए वहां दो सीटें कांग्रेस की और 2 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही। झारखंड में 14 सीटें हैं, वहां शिबू सोरेन का प्रकरण है, शिबू सोरेन को लेकर के थोड़ी सिंपैथी है लोगों में, और लेकिन बीजेपी भी उनको द्रौपदी मुर्मू के मामले को भुनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ओवरऑल वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो 14 में से 6 सीटें बीजेपी जीत रही है, एनडीए गठबंधन आप कह सकते हैं। इसी तरह से मणिपुर में तो आपने देखा होगा कि बड़ी स्थिति दयनीय है, मणिपुर कोई प्रचार करने भी नहीं गया, तो मणिपुर में 2 सीटों में दोनों सीटें बीजेपी हार रही है। इसी तरह मेघालय है, उसी से सटा हुआ, मेघालय में भी दोनों सीटें बीजेपी हार रही है। त्रिपुरा वहीं पर है, ये 1 सीट है, वहां पर है त्रिपुरा नहीं, मिजोरम में 1 सीट है, मिजोरम में भी बीजेपी वहां 0 है। नागालैंड 1 है, 1 में 0 है। वो जो 1-1, 2-2 सीटों वाला मामला है वो वहां पर इनका स्थिति बनी नहीं है, वहां खाते नहीं खुल रहे हैं। उसके बाद आइए, सबसे बड़ा स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में इनके धर्मेंद्र प्रधान है और भी तमाम लोग हैं, प्रचार अच्छा चल रहा है। तो उड़ीसा में ये 7 सीटें, 21 में से 7 सीटें जीत रही है। वहां बीजू जनता दल की सरकार है, बीजू जनता दल भी वहां 5 से 6 सीटें निकाल सकती है, ऐसी सूचना आ रही है। 7 सीटें बीजेपी वहां पाएगी और 6 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को जा रही है। तो दोस्तों, एक 13 राज्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया। बहुत जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूं कि वीडियो लंबा ना होने पाए। अब जो बड़े स्टेट बचे हैं उसमें आपको सबसे बड़ा एक स्टेट है पंजाब। पंजाब में बीजेपी की स्थिति बहुत दयनीय है। पिछली दफा अकाली दल से उनका संबंध था, इस बार वो भी गठबंधन नहीं है। वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में गठबंधन करके नहीं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए विपक्ष का वोट बटने ना पाए, वो आपस में ही बांट लेने की बात चल रही है। बड़ी मुश्किल से बीजेपी को वहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 13 में से 1 सीट पंजाब में बीजेपी पा रही है। अब आइए मैं आपको बताऊं, सिक्किम में 1 सीट है, वहां 0 है। तेलंगाना वही है जहां ओवैसी जी को लेकर के तमाम हंगामा मचा हुआ है, जहां अभी कांग्रेस की रिसेंट सरकार आई है, जहां पिछली दफा 4 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार तेलंगाना में बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, वो 17 में से 2 सीटें जीत रही है, और वहां जो फायदा होने जा रहा है वो इंडिया गठबंधन को रहा, क्योंकि पिछली दफा चंद्रशेखर राव की जो पार्टी टीआरएस थी उसने अच्छी सीटें निकाली थी, इस बार उनकी सीटें नहीं आ रही है। ऐसी सूरत में तेलंगाना में एनडीए को इंडिया गठबंधन को लाभ होने जा रहा है, और 2 सीट वहां बीजेपी को जाने जा रही है। उत्तराखंड में 5 में 5 सीट पिछली दफा बीजेपी के पास थी, इस बार भी रिपोर्ट ऐसी ही आ रही है, लेकिन 1 सीट पर काफी कंटेस्ट है, तो इसलिए मैं 5 में 4 सीटें बीजेपी को वहां पर उत्तराखंड में दे रहा हूं। अब आइए बंगाल, सारा रण संदेश खाली से लगाए, मोदी जी से लगाए, सारा रण बंगाल में ही है। 42 सीटों का बड़ा स्टेट है। दीदी ने भी अपना पूरी एड़ी चोटी सारी चीजें लगाई हैं, 4-7 चरण का चुनाव वहां पर है, तो लिहाजा बंगाल में जो स्थिति आ रही है दोस्तों, बंगाल में बीजेपी कमजोर हो रही है। पहले से 18 सीटें बीजेपी वहां जीती थी, इस बार बीजेपी वहां 11 सीटें, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, 11 से ऊपर नहीं होना है, और 31 सीटों में 2 सीटें, 2 से 3 सीट कांग्रेस जीत रही है, बाकी सारी सीटें ममता बनर्जी जीत रही है, जो इंडिया गठबंधन से गठबंधन करके लड़ तो नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका हिस्सा जरूर है, और 4 जून के बाद वो आपको दिखाई देंगी, तो इसको भी मैं इंडिया गठबंधन के खाते में ही ये सीट जोड़ लेता हूं। अब आइए आपको बताएं, अंडमान एंड निकोबार 1 सीट है, वहां बीजेपी हार रही है। दमन में 2 सीट है, 1 भी सीट बीजेपी को नहीं मिल रही है। जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीटें हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू वाली सीट पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है, कश्मीर में बीजेपी की बोनी नहीं हो रही है, मतलब 5 में 1 सीट एनडीए यानी बीजेपी वहां जीत रही है। अब आइए आपको बताते हैं लद्दाख चूंकि ये कश्मीर को बांटा जब 3 हिस्सों में था, तो एक जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख, तो लद्दाख में 1 सीट है।
वो भी बीजेपी हार रही है। लक्षद्वीप में एक सीट है, बीजेपी हार रही है। दिल्ली में बीजेपी का गढ़ रहा है, सात की सातों सीट पिछले कई बार से जीत रहे हैं। इस बार केजरीवाल फैक्टर है, कांग्रेस आप पार्टी का अलायंस है, बंटवारा 4 और 3 का इन लोगों ने आपस में किया है। इस स्थिति में कहीं कहीं 5-1, कहीं कहीं 4-3 और कहीं कहीं सातों सीट इंडिया गठबंधन को लोग दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसमें दिल्ली में 3 सीटें बीजेपी जीत रही है। तो 3 सीटें बीजेपी दिल्ली में निकाल रही है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 2 में 0 है। चंडीगढ़ में 1 सीट है। चंडीगढ़ में आपने देखा वो मेयर वाला प्रकरण हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दोबारा चुनाव हुआ और मेयर आप पार्टी का हुआ था, तो उसका भी बड़ा साइड इफेक्ट है। और वहां से भी इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी एक सीट, जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, वहां से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतने जा रहा। तो कुल ये जो है मैंने आपको 26 स्टेटों का बहुत जल्दी जल्दी में आपको बता दिया। इसके पहले मैंने आपको 10 स्टेटों का बताया था। उसमें ये जो आज मैंने आपको आकलन दिया, ये टोटल 245 सीटों का आकलन है। और 245 में जो सीटें मैंने आपके सामने रखी है, ये एनडीए गठबंधन की मात्र 74 सीटें आ रही। 74 सीटें एनडीए गठबंधन पा रहा है, 23 अन्य है। इस अन्य में ममता जी को नहीं जोड़ा गया है। इस अन्य में आंध्र प्रदेश की जगन रेड्डी की पार्टी है और उड़ीसा में बीजू जनता दल की पार्टी है, आसाम की एक यूडीएफ या कुछ इस तरह की एक पार्टी है। तो इनको लेकर के जो सीटें आ रही हैं वो 23 सीटें अन्य की आ रही हैं। बाकी ममता बनर्जी को मैंने इंडिया में ही जोड़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ममता बनर्जी एटलीस्ट वहीं पर आ जाएंगी। तो ऐसी सूरत में इंडिया गठबंधन को इस 275 में से, 245 में से, ये टोटल 245 है, ये दूसरे फेज का जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से 148 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। एनडीए 74 सीटों पर रुक जाएगा, अन्य 23 पर है। अब आप देखिएगा कि इंडिया, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उस हिसाब से 151 सीट इंडिया गठबंधन की थी और 147 सीट एनडीए गठबंधन की। उस 151 में अगर 148 को आप जोड़ देते हैं तो 299 सीट इंडिया गठबंधन लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। अब आइए एनडीए का मैंने आपको 147 298 में बताया था, इस बार 74 है। इस 245 में से टोटल 221 सीटें इंडिया गठबंधन की हो रही है। अन्य जो है उसको भी अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो ये 244 हो जाएगा बहुमत से दूर। अगर अन्य भी एनडीए इनके साथ चला जाता है तो भी 244 सीटें हो रही है, जो बहुमत से लगभग 30 सीटें दूर हो रही है। तो इस पूरे एपिसोड में जो सामने होकर के आ रहा है, इसमें कुछ 2-4-10% घट बढ़ भी सकता है, ये अनुमान और वहां से की हुई बातों पर ये पूरा सर्वे आधारित है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी? अगर आपको समझ में आई, पसंद आई, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।